नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। श्लोकेन वा तदर्धेन तदर्धार्धाक्षरेण वा अबंध्यम दिवस कुर्यात दानाध्ययन कर्मभे। इस श्लोक का पूरा अर्थ इस प्रकार है। श्लोकेन वा तदर्धेन, या तो एक श्लोक द्वारा या उसके आधे भाग द्वारा। तद्रिद्धार्धाक्षरेण वा, अथवा आधे श्लोक के आधे से भी। अनबंध्यम दिवस कुर्यात, दिन फलदायी रूप से व्यतीत करना चाहिए। दान ध्यान कर्मभे, दान, अध्ययन और कार्य जैसे कार्यों में संलग्न होना। ये श्लोक दान, अध्ययन और कार्य जैसी रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होकर प्रत्येक दिन का अच्छा उपयोग करने की सलाह देता है, भले ही वह केवल एक श्लोक या उसके एक हिस्से का पाठ करके ही क्यों ना हो। ये समय का बुद्धिमानी पूर्वक और उत्पादक ढंग से उपयोग करने के महत्व पर जोर देता है, भले ही यह छोटी वृद्धि में ही क्यों ना हो। ये श्लोक व्यक्तियों को बेकार में समय बर्बाद करने के बजाय पूरे दिन लाभकारी कार्यों में संलग्न रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह कितना ही संक्षिप्त क्यों ना हो। ये श्लोक प्रतिदिन दान, अध्ययन और अन्य पुण्य कर्म करने के महत्व का सुझाव देता है, भले ही यह एक छोटा सा हिस्सा या एक संक्षिप्त क्षण ही क्यों ना हो। निरंतर अभ्यास। श्लोक दान और अध्ययन जैसे महान कार्यों को करने में निरंतरता के महत्व पर जोर देता है। इससे पता चलता है कि हर दिन अपने समय का एक छोटा सा हिस्सा ऐसी गतिविधियों के लिए समर्पित करने से भी समय के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। सुलभ सद्गुण। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि हर कोई अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना पुण्य कार्यों में संलग्न हो सकता है। भले ही कोई पूरा दिन दान या अध्ययन के लिए समर्पित नहीं कर सकता है, फिर भी वे अपने दिन का एक हिस्सा इन गतिविधियों के लिए आवंटित करके एक सार्थक योगदान दे सकते हैं। अच्छी आदतें विकसित करना। दान, अध्ययन और अन्य सकारात्मक प्रयासों के कार्यों में दैनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके श्लोक अच्छी आदतों की खेती को बढ़ावा देता है। नियमित अभ्यास अनुशासन पैदा करता है और उदारता, शिक्षा और सेवा के मूल्यों को मजबूत करता है। वृद्धिशील प्रगति। श्लोक बताता है कि लगातार प्रयास, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वृद्धिशील प्रगति और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। समय के साथ सदाचार के ये दैनिक कार्य एक अधिक दयालु, ज्ञानी और गुणी व्यक्ति के विकास में योगदान करते हैं। संक्षेप में, ये श्लोक हमारे दैनिक जीवन में दान, अध्ययन और अन्य पुण्य कार्यों को शामिल करने के महत्व पर जोर देता है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि अच्छाई और आत्म सुधार की दिशा में छोटे, लगातार प्रयास भी समय के साथ गहरा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा श्लोक। चाणक्य नीति का ये श्लोक जीवन के कुछ पहलुओं की उपेक्षा करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहने के विभिन्न परिणामों के बारे में बात करता है। कांतावियोग स्वजनापमानो ऋणस्य शेषः कुंडरिपस्य सेवा। दरिद्र भावो विषय सभा च विनाग्निमेते प्रधानंती साथी। कांतावियोग स्वजनापमान, अपने जीवन साथी की उपेक्षा करने से अपमान होता है। ऋणस्य शेषः, ऋणग्रस्त रहना। कुंडरिपस्य सेवा, किसी वृक्ष या गुरु की ठीक से सेवा न करना। दरिद्र भावो, दरिद्रता। विषय सभाच, सुखों के प्रति आसक्ति और बुरी संगति। विनाग्निम, अग्नि, ज्ञान के बिना। इमे प्रधानंती तत्व, वे शरीर को जलाते हैं। संक्षेप में, ये श्लोक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की उपेक्षा के नकारात्मक परिणामों पर जोर देता है। जीवन साथी की उपेक्षा करना। अपने जीवन साथी की उपेक्षा करना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना परिवार में अपमान और कलह का कारण बनता है। ऋणग्रस्त रहना। ऋण चुकाने में असफल होने पर वित्तीय बोझ और परिणाम भुगतने पड़ते हैं। गुरु या बड़ों की सेवा में विफलता। बड़ों या गुरुओं के मार्गदर्शन का अनादर या उपेक्षा करने से आध्यात्मिक और व्यक्तिगत ठहराव होता है। गरीबी। वित्तीय जिम्मेदारियों की अनदेखी या संसाधनों का कुप्रबंधन गरीबी और कठिनाई को जन्म देता है। सुखों और बुरी संगति से लगाव। सांसारिक सुखों में अत्यधिक लिप्त होने और अनैतिक या नकारात्मक प्रभावों से जुड़ने से आध्यात्मिक और नैतिक पतन होता है। ज्ञान की कमी। विद्या और ज्ञान की अज्ञानता या उपेक्षा से बौद्धिक और आध्यात्मिक दरिद्रता आती है। कुल मिलाकर, ये श्लोक नकारात्मक परिणामों से बचने और एक पूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए परिवार, वित्त, शिक्षा और नैतिक आचरण सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के महत्व की याद दिलाता है। ये श्लोक कुछ कार्यों या स्थितियों के विभिन्न परिणामों पर प्रकाश डालता है। रिश्ते में तनाव। श्लोक बताता है कि किसी के प्रिय, कांटा से अलग होना, रिश्तेदारों से अपमान का सामना करना, स्वजनपमान या अवैतनिक ऋण होने से परेशानी और भावनात्मक दर्द हो सकता है। बुरे स्वामी की दास्ता। किसी दुष्ट राजा,
कुंडरिप की सेवा करना या किसी अयोग्य व्यक्ति की दास्ता करना हानिकारक और अपमानजनक हो सकता है। गरीबी और अपमान। गरीबी में रहना और सभाओं में अपमान का सामना करना अपमानजनक और मनोबल गिराने वाला हो सकता है। बिना राहत के कष्ट। इन सभी परिस्थितियों की तुलना आग की सुखदायक राहत के बिना जलाए जा रहे शरीर, विनाग्निमेते प्रधानंती कक्ष से की जाती है, जिसका अर्थ है तीव्र और निरंतर पीड़ा। संक्षेप में, ये श्लोक प्रतिकूल परिस्थितियों या कार्यों के कारण जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों और कष्टों की याद दिलाता है। यह ऐसी स्थितियों से बचने और अनावश्यक दर्द और कठिनाई को रोकने के लिए बुद्धिमान विकल्प चुनने के महत्व पर जोर देता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।